बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं शकील नूरी। नाज़रीन, बढ़ते हैं दिन की हम खबरों की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि IMF के साथ राब्ते में है, जल्द नया जायज़ा शुरू हो जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर शमशाद अख्तर ने सेनेटर सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता माली साल ख़राब माशी सूरत-ए-हाल का सामना रहा। मुल्क में तारीखी महंगाई देखने में आई, अब महंगाई नीचे आ रही है। उन्होंने कहा कि सालाना बुनियादों पर GDP ग्रोथ में भी कमी आई, बड़ी सनतों की पैदावार में 10% कमी आई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग खत गुर्बत से नीचे आए और बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा हुआ। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौसमी बहरान का सिर्फ पाकिस्तान शिकार नहीं रहा, दीगर तरक्की पजीर ममालिक भी इस बहरान का शिकार रहे। इनका कहना है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। निगरान हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए इकदाम किए हैं। शमशाद अख्तर ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इकदाम किए, दरामदात से पाबंदी उठाई गई, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग का निज़ाम को साल बनाया है, एक्सचेंज रेट मार्केट में बेयकीनी सूरत-ए-हाल को ख़त्म कर दिया, डॉलर 288 रुपये तक नीचे आया, ओपन मार्केट और इंटर बैंक में फ़र्क को 1% तक महदूद किया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान पर कारबंद है, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, जारी खातों में कमी से बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात कम हो सकती है। शमशाद अख्तर ने कहा कि एक्सचेंज रेट पर हमारी नज़र है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, मगर बेयकीनी सूरत-ए-हाल दोबारा रुपए की गिरावट का सबब बन सकती है। उन्होंने कहा कि IMF के साथ राब्ते में है, जल्द नया जायजा शुरू हो जाएगा। महंगाई की बुनियादी वजह स्ट्रक्चरल मसाइल है। इनका कहना है कि FBR को जदीद तकाज़ों से आरास्ता करने के लिए कोशा है, टैक्स नेट को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। FBR के 3000 अरब के केसेस अदालतों में इल्तिवा है, सूद की शरह में इजाफे और महंगाई से पब्लिक डेट में इजाफा हुआ। मजमूई कर्जों में 2022 के 34.5% की निस्बत में गुज़िश्ता माली साल 42% का इजाफा हुआ। नाज़रीन, दूसरी तरफ जाली बैंक अकाउंट केस और तोशाखाना केस में आम पेशरफ सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत 3 ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को जाली बैंक अकाउंट्स में तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत नंबर 3 ने तोशाखाना केस में आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी को ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत दी है। याद रहे कि 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी, इनकी बहन फरियाल तारपुर और इनके कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात शुरू की गई थी। 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और इनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी थी। इस JIT ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, इनकी बहन से पूछगछ की थी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। आसिफ अली ज़रदारी ने JIT को बताया था कि 2008 से वो किसी कारोबारी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं रहे और सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने खुद को तमाम कारोबार और तजारती सरगर्मियों से अलग कर लिया था। इसके अलावा 15 मार्च 2020 को कराची की बैंकिंग अदालत की जानिब से जाली अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली की नेब की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, जिसके बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने इस केस में नामजद 8 मुलजमान को तलब करते हुए समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी की थी और 9 अप्रैल को एहतसाब अदालत ने बाकायदा तौर पर जाली बैंक अकाउंट्स में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का आगाज किया था। बाद गुज़श्ता बरस 11 दिसंबर को साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और 17 दिसंबर को इनकी हमशीरा, जबकि रवां साल 27 फरवरी को ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर अब्दुल मजीद गनी की जमानत मंजूर कर ली थी। 9 जून 2023 को एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट केस में आसिफ अली ज़रदारी, फलियार तारपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ 4 रेफरेंसेस नेब को वापस भिजवाए थे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर तोशाखाना केस से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ अलॉट करने का इल्ज़ाम है। 4 अक्टूबर 2022 को यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें इनकी अहलियत पर सवालात उठाए गए थे। रेफरेंस में कहा गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2008 में तोशाखाना से 4 गाड़ियाँ ली, जिनमें से 3 गाड़ियाँ आसिफ अली ज़रदारी को दे दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी ने सितंबर-अक्टूबर 2008 में मुत्तहिदा अरब इमारात से मुसल्लह गाड़ियाँ BMW 750 और लीबिया से BMW 760 हासिल की। रेफरेंस में बताया गया कि वह फौरी तौर पर इसकी इतला
देने और काबीना डिवीजन को तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने न गाड़ियों के बारे में मुतल्लक किया न ही इन्हें निकाला गया। नाज़रीन, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं, इन सब में भारतीय खुफिया एजेंसी राह मुलविस है, जो क़ुव्वते पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। हम इनके खिलाफ जाएंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 53 अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए थे। सरफराज भुट्टी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम की मुनज़्ज़म मौजूदगी इससे पहले नहीं थी। अब इनके जो हमले हो रहे हैं, जाहिर है इनकी तहकीकात कर रहे हैं। बस औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है लेकिन कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, दाइश, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या कोई और हो, किसी भी नाम पर तशद्दुद कर रहा हो, हम इनके खिलाफ जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का जो वाक़या हुआ, हमने इसके मास्टरमाइंड को मारा है। जो लोग सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, जो भी कर रहा हो, वो कोई भी हो, आप इसको जो भी नाम दे दे, हमारे लिए सब एक है और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से खबर की जानिब बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपये में इस्तेहकाम की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। ज़राए का कहना है कि आलमी मार्किन में भी खाम तेल की कीमतें कम हुई है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। इससे कबल बाज़ वफ़ाकी वज़रा की जानिब से भी आइंदा माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया था। ताहम ओगरा की जानिब से जारी बयान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबरों को कयास आराई करार दिया गया था। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।